बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुपर डुपर बुलिश 4,70,000 प्लस रेट है गोल्ड का। गोल्ड ने छुट्टी मनाई, हमने भी छुट्टी मनाई। आपने कल की देखी हो गया शॉर्ट मेरा, तो छुट्टी मनाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। गोल्ड को में नुकसान क्यों उठाया जाता है, को वजह तो होगी। ऐसे कोई अंधा तो नहीं होता जो नुकसान उठा ले। तो गोल्ड में नुकसान उठाने वाले ज़्यादातर अंधे ही होते हैं। अंधे इस वजह से होते हैं कि गोल्ड को पढ़ना नहीं आता, गोल्ड की मूवमेंट को पढ़ना नहीं आता। 1000 बार कहा है कि सीख लीजिए, लेकिन अच्छा इस दफ़ा जो रिस्पॉन्स आया है, जस्ट एक बंदा क्लास के लिए आया है, उसकी मुकम्मल क्लास होगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। और ये नहीं समझिएगा कि इसमें मेरा, जो भी सीखने आएगा उसको सिखाऊंगा। ठीक, चाहे वो एक बंदा हो, चाहे दो हो, चाहे 200 हो, सिखाऊंगा। लेकिन समझ में ही बात एक ही आई है यार, इस बुढ़ापे में मजीद समझ आ गई कि लोग सीखना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि उनका हाथ पकड़ के खरीदवाया जाए, नुकसान हो जाए तो वो आपको बेइंतहा कसूरवार कहें, आपको गालियां भी दें, आपको बुरा भला भी कहें। इसके अलावा कई मेरे बच्चे ने आके मुझे कल कहा कि अंकल आप ना वीडियो बनाना छोड़ दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि अंकल जी फेसबुक पे आपको बड़े बड़े गलत कमेंट दिए जाते हैं, दिए गए हैं। मैंने कहा बेटा, आला लोगों को बुरे कमेंट्स आते हैं, उनकी असल में शायद उन लोगों का नहीं है दिमाग पे। ठीक है, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बहरहाल सीखने का बहुत ज़रूरत है, तभी आप फायदे में रह सकते हैं, वरना तो आप इसी तरह झाड़ झनकार। यार कोई भी काम है उसे सीखना चाहिए। बहरहाल गोल्ड 26 दिसंबर को बुलिश तरीन 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 है, 4515 पे चल रहा है। और 4,68,270 में बाइंग, 4,70,280 में सेलिंग हो रही है पीस की, जबकि रवा 4,65,260 में बाइंग और 4,66,260 में सेलिंग हो रही है। देखें जी, इसकी ओपनिंग जो है वो गैप अप हुई है, इसकी ओपनिंग गैप अप हुई है और क्लोजिंग इसकी हुई थी 4,479 पे, जबकि इसकी ओपनिंग हुई है 4,492 पर। $13 एकदम ऊपर ये खुला है। लो इसका 4,483 लगा उसके बाद, और खुलने के बाद, और फिर 4,531 यानी कि 4531 इसका हाई लगा है। गोल्ड को फिर हम क्या करें? गोल्ड हमने तो भाई 75 भी और 100% भी, कई लोगों ने 75% होल्ड किया हुआ है, कई लोगों ने हमारे ग्रुप के 100% होल्ड किया हुआ है। हम करते हैं जी अकली बात, पूरी होती है तो वेल एंड गुड, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। ठीक है, और अगर वो हमारा जो हिकमत अमली है वो थोड़ी सी उलट साबित हो जाए, तब भी हमारे बस में कुछ नहीं होता। हम ना फायदा देने वाले हैं ना नुकसान देने वाले हैं। फायदा नुकसान आपकी अकल आपको देगी। हम आपको जो एनालिसिस है वो सही तरीके से बताते हैं। अभी गोल्ड खरीदने का टाइम तकरीबन खत्म ही है। देखें, अगर गोल्ड गिरेगा तो बहुत बुरी तरह भी गिरेगा, लिहाजा आप जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो अपने प्रॉफिट को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। बस इतनी सी बात कहूँगा, खरीदारी नहीं, कंट्रोल इस तरह कि आपने डे टू डे मॉनिटरिंग करनी है। जहां पे भी जरा सा भी आपको डर खौफ हो, निकल जाइएगा 50% बैरल होल्ड करके। यानी अगर जिनके पास 75% है तो वो रखें 50%, 25% से निकल जाएं। जिनके पास 100% है वो रखें 50% और 50% से ही निकल जाएं। इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ यार। बड़ा ही हर वक्त आप घुसे रहते हैं मोबाइल के अंदर, रेट पेट देखते रहते हैं। सिल्वर तो बहुत ही सुपर 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 डुपर बुलिश। उसी तरह सिल्वर का मुझसे पूछ रहे थे बच्चे, तो सिल्वर 74.84, 7,975 में बाइंग और 8100
₹75 में सेलिंग हो रही है। बड़ा आला रेट हो चुका है और अभी मजीद आला होने का इम्कान है, लिहाजा इसको तो होल्ड कीजिए ही कीजिए। 73.09 इसका लो और 75.14 इसका हाई है। अब हम बात करते हैं जी ट्रेडिंग वाले प्यारे प्यारे बच्चों की, जो कि हम इसलिए उनसे प्यारे प्यारे कहते हैं कि हम भी उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, नुकसान फायदे में उनके साथ जुटे हुए हैं, क्योंकि हम भी खुद भी ट्रेडर हैं। तो गोल्ड इस वक्त कितने पे चल रहा है जी? 4515 पे। गोल्ड का जो निचला देखें, सबसे पहले तो हमने क्या चीज देखनी होती है कि यार ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बुलिश है ना, फिर बेवकूफ़ी है ना कि ज्यादा सेलिंग में बैठा जाए। अच्छा, अब हम बाइंग में बैठ जाते हैं। बाइंग में बैठते हैं, पता चलता है कि गोल्ड की एक रैली नीचे की तरफ चल पड़ी है, प्रॉफिट टेकिंग तेजी से होने लगी है। आपने एसएल नहीं लगाया, आपने कहा यार अंकल ने कहा था बाइंग में बैठो। दिमाग का स्क्रू ढीला होगा ना। एसएल के बगैर तो अंकल क्यों कहेंगे, ठीक है। और लॉस को तो आपने कंट्रोल करना है ना। प्रॉफिट जब आप ले रहे हैं तो लॉस को भी आप ही ने कंट्रोल करना है। अपने हिसाब से जब प्रॉफिट ले रहे हैं तो अपने हिसाब से ही प्रॉफिट लॉस को भी कंट्रोल करना है। तो एसएल, ये बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, कोई वलीउल्लाह नहीं है कि आगे आने वाले वक्तों का आपको बताएगा। मार्केट देखकर बताते हैं, मार्केट किसी भी वक्त रिवर्स लगा सकती होती है या अप ट्रेंड अपना सकती होती है दोबारा। तो लिहाजा हर एंट्री का एसएल पॉइंट आपके अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है जो मैं करना चाहूँगा कि अच्छा हाँ, पहले मैं वो लेवल्स बता दूं यार कि 4486 से 80 पहला, फिर 4470, फिर 4450, ये 3 लेवल्स हैं। इन पे जाके बाइंग को देख लीजिएगा। अदरवाइज जो भी आपको पैटर्न वगैरह नजर आए उस पे बाइंग को तरजीह दीजिएगा, सेलिंग को नहीं। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब सी है यार, बड़ी अजीब सी है, वो समझाना बड़ा मुश्किल है यार। बड़े लोगों ने समझाई ये बात, नहीं लोगों को समझ आ रही। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, आपने अगर लॉस 1 लेना है, 1:1 कर लीजिए कि अगर $1 लेना है तो $1 फायदा होना चाहिए। तो अब फर्ज कर लें एक आदमी आज के दिन अभी $200 का ऐसा लगा देता है तो $200 का प्रॉफिट लगा लेता है। तो इंट्राडे में तो ये मुमकिन नहीं है। तो मैं इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से लगाएं। जितनी मूव आपकी भी अकल बताती होगी ना यार, कितनी मूव चल सकती है आज के दिन, कम से कम उसको तो देखें यार। अगर हम 1:3 का करें तो अगर मैं $20 का ऐसा लगा रहा हूं तो $60 का टीपी लगाना थोड़ा सा समझ से थोड़ा सा बाहर हो जाता है, ठीक है। जरा सा ख्याल कीजिए अपना भी, ताकि आप जिंदा रह सकें। अल्लाह हाफिज।